तो आज हम फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट थर्ड। तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में देखने वाले हैं पूरे डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से। तो ये हमारा 2 नंबर में भी आता है क्रोमेटोग्राफी बोलते किसको हैं। ठीक है, तो आइए एग्जांपल से पहले समझते हैं। तो आपको डिफिनेशन खुद ही समझ में अभी आ जाएगी क्या है डिफिनेशन। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक आपको कप दे दिया। अब इस कप में मैंने 3 कलर मिला दिए। मैंने 3 कलर मिला दिए आपस में। मान लीजिए एक तो मैंने मिला दिया ब्लैक मिला दिया, एक ब्लू मिला दिया और येलो मिला दिया। अब तीनों कलर को मैंने आपस में क्या किया, इस तरीके से मिला दिया। अब मैंने आपसे बोल दिया कि भैया क्या करो, इस तीनों कलर को अलग करके दिखाना है। तो आप तुरंत मेरे ऊपर क्या हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, कैसे मैं तीनों कलर को अलग कर सकता हूँ। ठीक है, तो तीसरा बंदा आएगा, वो कहेगा कि यार मेरे पास एक टेक्निक है इसको अलग करने के लिए। तो वो कौन सी टेक्निक लगाएगा, क्रोमेटोग्राफी लगाएगा। क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से क्या करेगा, ब्लू वाले को अलग कर देगा, ब्लैक वाले कलर को अलग कर देगा और येलो वाले कलर को क्या करेगा, अलग कर देगा। तो यही तो है हमारी क्रोमेटोग्राफी जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो क्रोमेटोग्राफी होती है हमारे 2 वर्ड से मिलके बनी होती है, क्रोमा और ग्राफी। क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग या डिटरमाइनिंग। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो मैंने मिक्सचर क्या दिया था, 3 कलर का मिक्सचर दिया था। तो क्या किया, तीसरा बंदा आके क्या किया, इसने क्या किया कि तीनों मिक्सचर को अलग अलग कर दिया। यही हमारी कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक वीडियो, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई, सारी क्रोमेटोग्राफी आपको समझ में आ जाएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे दूसरी डिफिनेशन लिखी गई है, आप कोई भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी सेपरेशन टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट आउट करते हैं, उसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे जो आपको बताया यहाँ पे बना भी दिया हूँ। ठीक है, अब जो हमारी क्रोमेटोग्राफी है इसको डिस्कवर किया था एक रूसियन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था मिखाइल टी एस्वेट। इन्होंने 1905 में क्या किया था, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को डिस्कवर किया था। अभी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ कि कैसे हमारे मिखाइल साहब ने कैसे क्रोमेटोग्राफी को डिस्कवर किया था और उन्होंने कलर के बेसिस पे कैसे सेपरेशन किया था। तो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, बस वीडियो को धैर्य से थोड़ा देखते रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। हमारी जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है हमारे साइंस के क्षेत्र में भी यूज़फुल होती है, मेडिसिन के भी क्षेत्र में यूज़फुल होती है और इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी यूज़फुल होती है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं साइंस के क्षेत्र में क्या करते हैं, इंक का जो कलर होता है उसको सेपरेट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो ब्लड है, ब्लड में कितनी ड्रग है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ करते हैं। और फूड की क्वांटिटी को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बताते हैं कि जो हमारे रूसियन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था मिखाइल टी एस्वेट, इन्होंने कैसे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को डिस्कवर किया था। तो आप बहुत ही मज़े से वीडियो को देखते रहिए। तो एक थे क्या, बॉटनिस्ट थे मतलब कि इन्हें पेड़ पौधे में बड़ी दिलचस्पी थी। तो इन्होंने लिया क्या, एक पत्ती लिया। ठीक है, उस पत्ती को क्या किया कि उन्होंने मोटर पिस्टल में रख के उसको ट्राइचुरेट कर लिया। ठीक है, एकदम उसको पीस लिया। ठीक है, फिर इन्होंने जब उसको पीस लिया तो इसमें 3 तरीके के कंपोनेंट थे। पहला एक था हमारा क्लोरोफिल था, एक जैंथोफिल था और कैरोटीनॉइड्स एक पत्ती के अंदर होता है। हमारा जो क्लोरोफिल होता है इसका कलर हमारा होता है ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, हमारा कलर कैसा होता है, क्लोरोफिल का ग्रीन कलर का होता है। और जो हमारा जैंथोफिल होता है इसका कलर होता है येलो कलर का होता है। और जो कैरोटीनॉइड्स था इसका कलर कैसा था, ऑरेंज कलर का था। ठीक है, अब तीनों चीज़ को इन्होंने देखा, हमारे जो मिखाइल साहब थे इन्होंने तीनों चीज़ को देखा। अब उनके माइंड में आया कि इन तीनों चीज़ को हम अलग कैसे करें, तीनों चीज़ को अलग कैसे करें। क्लोरोफिल मतलब जो ग्रीन कलर वाला था उसको कैसे अलग करें, येलो कलर वाले को कैसे अलग करें और ऑरेंज कलर वाले को कैसे करें। तो इन्होंने एक टेक्निक लगाया जिसका नाम रखा गया क्रोमेटोग्राफी। तो उन्होंने क्या किया कि एक कॉलम लिया, इस जैसे ब्यूरेट होता है उसी तरीके से कॉलम होता है। एक कॉलम लिया, इसका नाम रख दिया कॉलम।
कॉलम लिया इन्होंने, अब उस कॉलम के अंदर भर दिया इन्होंने स्टैनरी फेज। अभी आपको आगे बताने वाले हैं स्टैनरी फेज बोलते किसको हैं, सारे टर्म आपको बताने वाला हूँ, बस वीडियो को देखते रहिए, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने लिया कॉलम, कॉलम के अंदर भर दिया स्टैनरी फेज, इस तरीके से भर दिया, स्टैनरी फेज भर दिया, स्टैनरी फेज भर दिया, और नीचे इस तरीके से कॉटन भी भर दिए। तो पहले कॉलम लिए, फिर कॉटन इस तरीके से यहाँ पे नीचे भरे, फिर स्टैनरी फेज इसमें भर दिए, एक ऐसे स्टैंड लगा दिए। अब इतनी सारी चीज़ें इन्होंने कर लिया, और इन्होंने एक चीज़ और ले लिया, मोबाइल फेज। अभी ये भी क्या होता है मैं आगे बताने वाला हूँ। मोबाइल फेज ले लिया, ठीक है, मोबाइल फेज। अब क्या किया इन्होंने, स्टैनरी फेज भर लिया, नीचे कॉटन लगा लिया। अब इसके बाद इस सैंपल को क्या किया इन्होंने, इसमें डाल दिया, इसमें इन्होंने डाल दिया। अब जैसे ही सैंपल डाला इन्होंने, तो हमारा जो क्लोरोफिल था इस तरीके से ऊपर आ गया, इस तरीके से ऊपर एक ऐसे लेयर बना लिया, ठीक है। मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ, यहाँ से ऊपर एक इस तरीके से क्लोरोफिल लेयर बना लिया। फिर सेकंड नंबर पे क्या किया, यहाँ पे एक लेयर और बन गई जो हमारी ज़ैंथोफिल की बन गई, ठीक है। और तीसरी लेयर यहाँ पे और बन गई जो हमारा कौन सा था, हमारा था कैरोटिनॉइड्स की। 3 लेयर इस तरीके से यहाँ पे बन गई। ए हमारी हो गई ए हमारी ऑरेंज कलर की वाली हो गई, ए हमारी हो गई येलो कलर वाली हो गई, ए हमारी ऊपर वाली हो गई ग्रीन कलर की हो गई, ठीक है। इस तरीके से 3 लेयर बन गई। अब क्या हुआ, ये तीनों यहीं पे रुके थे। जैसे ही इसमें डाला गया मोबाइल फेज, मोबाइल फेज डाला गया, मोबाइल फेज जैसे ही डाला गया, मोबाइल फेज क्या करता है, मूवमेंट करता है, उसे बोलते हैं मोबाइल फेज। जो ऐसा सब्सटेंस जो मूवमेंट करे, तो हमारा मोबाइल फेज क्या करने लगा, ऐसे मूवमेंट करने लगा। मूवमेंट करने लगा तो सबसे पहले ए वाली लेयर, मतलब ऑरेंज वाली लेयर क्या हो गई, इसमें आ गई, मतलब कि ऑरेंज वाली इसमें आ गई, ठीक है। ऑरेंज वाली जैसे आई पूरी, इसको हमने यहाँ से हटा लिया, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे ए वाला डब्बा लगाएं, मतलब कि ए जो रखा गया है, ठीक है, बीकर मान लीजिए, बीकर इन्होंने क्या किया, ए वाला हटाया तो इसके जगह पे ए वाले ले आए। फिर जो सेकंड वाली लेयर है येलो वाली इसमें आ गई, ठीक है। फिर इसको हटा लिया इन्होंने, फिर तीसरी यहाँ पे ले जाके बीकर रखा, तीसरे में हमारा आ गया ग्रीन वाला आ गया। तो इन्होंने क्या किया, क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से जो येलो वाला था, ऑरेंज वाला था और ग्रीन वाला था, तीनों को अलग अलग बीकर में क्या किया, सेपरेट आउट कर लिया। यही हमारी थी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बताने वाला हूँ मोबाइल फेज किसको बोलते हैं और स्टैंडरी फेज किसको बोलते हैं, और यहाँ से जो निकला मतलब इल्यूट इसको बोलते हैं, इल्यूट किसको बोलते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, बस वीडियो को देखते रहिए। आई होप आपको ये वाली सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ज़रूर से करिएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म होते हैं जो हमारे क्रोमेटोग्राफी में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है। जितने क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ेंगे सब में यह टर्म हमारे यूज़ होने वाले हैं। सबसे पहला टर्म आता है स्टैनरी फेज। स्टैनरी का मतलब देखिए, स्टेशन वर्ड आपने सुना होगा। स्टेशन क्या रहता है, ठहरा रहता है, उस पर आती हमारी रेलगाड़ी, ठीक है, चली जाती है, तो स्टेशन अपने जगह पे रहता है। सेम उसी तरीके से याद करिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा स्टेशन है, ये हमारी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी आई और चली गई, ठीक है, आई और चली गई हमारी, ठीक है। और लेकिन हमारा स्टेशन अपनी जगह पे है, तो उसी तरीके से स्टैनरी फेज होता है। स्टैनरी फेज एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मूवमेंट नहीं करता, जो मूव नहीं करता, उसे बोलते हैं स्टैनरी फेज। तो यहाँ पे जो हमारा स्टैनरी फेज इस तरीके से यूज़ हुआ था, ये हमारा स्टैनरी फेज मूव नहीं करता। मूव कौन करता, हमारे मोबाइल फेज मूव करते हैं। मोबाइल फेज क्या कर रहा था, अपने साथ इन सभी को अलग अलग ला रहा था, ठीक है। तो स्टैनरी फेज एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो मूव नहीं करते हैं, उसे बोलते हैं स्टैनरी फेज बोलते हैं। तो स्टैनरी फेज जो क्रोमेटोग्राफी में यूज़ किए जाते हैं वह हमारे सॉलिड या तो यूज़ किए जाते हैं या तो जेल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सिलिका जेल यूज़ किया जाता है, रेजिन यूज़ किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं, दूसरा आता है मोबाइल फेज क्या होती है। मोबाइल का मतलब क्या होता है, मूवमेंट करना, एम फॉर मोबाइल, एम फॉर मूवमेंट, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मटेरियल जो क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। मूव किसके थ्रू करता है, जो हमारे स्टैनरी फेज होते हैं। मैंने बताया कि ये हमारे स्टैनरी फेज इस तरीके से भरे होते हैं, इसके ऊपर क्या करता है, हमारा मोबाइल फेज इस तरीके से मूव करता है। तो हमारे मोबाइल फेज ऐसे मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, स्टैनरी फेज के ऊपर मूव करते हैं, उसको बोलते हैं मोबाइल फेज बोलते हैं, ठीक है। मोबाइल फेज हमारे या तो लिक्विड यूज होते हैं या तो हमारे गैस यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं इल्यूट क्या होता है।
इल्यूट मतलब कि जो चीज़ें वॉश आउट हुई हैं, जो चीज़ें रिमूव हुई हैं, मतलब यहाँ पे मैंने जैसे मोबाइल फेज यहाँ पे ऐसे डाला, ठीक है, मोबाइल फेज डाला तो यहाँ से क्या निकला हमारे, एक पहली लेयर निकली, फिर सेकंड वाली लेयर निकली, फिर थर्ड वाली लेयर निकली। तो जो यहाँ पे निकल के आएगा यही हमारा क्या कहलाएगा, इल्यूट कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं इल्यूएंट के बारे में। इल्यूएंट क्या होता है? इल्यूएंट उसको बोलते हैं जो इल्यूट करवाता है, मतलब कि इल्यूट कौन करवा रहा था, निकालने का काम यहाँ से कौन करवा रहा था, ये हमारा मोबाइल फेज करवा रहा था। मोबाइल फेज जैसे ही हमने डाला, जो हमारी अलग अलग लेयर थी वो हमारी अलग अलग होने लगी। जो मतलब जो यहाँ से निकलेगा उसको इल्यूट बोलेंगे, जो करवा रहा मतलब निकालने का काम जो कर रहा है वह हमारा कहलाता है इल्यूएंट कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इल्यूएंट में जैसे हम वाटर यूज़ करते हैं, मेथेनॉल यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो यहाँ पे एक होता है हमारा एडजॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है, और एक हमारा होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है। ये 3 क्रोमेटोग्राफी हम यूनिट 3 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो हमारे गैस क्रोमेटोग्राफी होती है और HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, ये हम यूनिट 4 में पढ़ने वाले हैं। और यूनिट 5 में हम पढ़ने वाले हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी। एक हमारा आता है अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, इसके बारे में हम यूनिट 5 में पढ़ने वाले हैं। तो और अगले वीडियो हम देखने वाले हैं क्या, जो 10 मार्क्स में पूछा जाता है और 7 मार्क्स में पूछा जाता है, एक्सप्लेन एडजॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वाला वीडियो सभी को शेयर करिएगा और पूरे अच्छे से देखिएगा, आगे बहुत ही मज़ा आने वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।